डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए ये वीडियो जो है आप लोग को क्लास 10वीं की जो आज आप लोग को पेपर हुआ है उसका है आप लोग को सेट डी, यानी आप लोग को जो मैथ का सेट डी है आप लोग को सेट डी आप लोग मिला लीजिए। हालांकि आप लोग को सेट कोई भी होगा तो भी आप लोग को आंसर मिला लीजिए, क्योंकि प्रश्न का नंबरिंग इधर उधर है, बाकी प्रश्न तो सेम ही है आप लोग को। तो चलिए फटाफट मिला लेते हैं। 10 गो सेट में से आप लोग का कोई भी सेट हो सकता है, तो आप लोग सेट से कोई लेना देना नहीं है। चलिए आप लोग सोल्यूशन करते हैं। और हाँ, 100% आप लोग को सही सही सोल्यूशन मिलने वाला है। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस वीडियो में इस चैनल पे आप लोग को सभी दिन का सोल्यूशन मिलता रहे और आंसर की मिलता रहे। तो सबसे पहले सेट डी का हम आप लोग को प्रश्न 1 दिखाते हैं। प्रश्न 1 देखिएगा, आप लोग कह रहा है यदि 2a प्लस में 3b बराबर 8 और 3a माइनस में 4b बराबर माइनस में 5 हो तो हल किए होंगे, तो आप लोग को a और b के जब मान निकाले होंगे तो मान आया है आप लोग को 1 और 2, यानी a बराबर 1 b बराबर 2, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर ए आया है, यानी आप लोग को पहला का ए हो गया। दूसरा देखिए कर रैखिक समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 8 एवं 4x माइनस में 6y बराबर 9 है, तो ये क्या है, तो ये आप लोग निकाले हुए तो असंगत आया होगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ दूसरा का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, 3 नंबर यहाँ पे कह रहा है समीकरण इतना और इतना आलेख किस प्रकार है। तो आलेख जब निकाले होंगे तो आप लोग को समांतर रेखा होगा, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा का आप लोग को बी हो गया ना। चलिए 4 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए। 4 नंबर कह रहा है समीकरण निकाय इतना का कितने हल है। तो इतना का आप लोग हल जब निकालेगा तो इतना का जो हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा ये हल आ रहा है केवल और केवल एक, यानी अद्वितीय हल है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। पांचवा चौथा का आप लोग को ए हो गया। पांचवा देखिए 5 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए कह रहा है आप लोग को कि किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना इतना के अनंत हल है। अनंत हल यानी के का मान क्या रहना चाहिए कि अनंत हल हो जाए, मैंने a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाए। तो ये होने के लिए आप लोग को सीधे से यहाँ पे आप लोग को देखिए ये है x, ये है 5, यहाँ 2 है, तो यहाँ नीचे 10 होना चाहिए, यानी आप लोग को 10 होना चाहिए, यानी आप लोग को b बराबर हो जाएगा, यानी आप लोग को यानी पांचवा का बी हो जाएगा। छठवा देखिए, छठवा का निम्न में कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी यानी एपी में होना चाहिए, तो एपी में है आप लोग ऑप्शन नंबर डी। छठवा का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए 6 नंबर के बाद 7 नंबर प्रश्न देखिए। 7 नंबर का रहा है पी किस मान के लिए पद इतना इतना समांतर है। तो मतलब पी का मान क्या रहेगा, तो समांतर हो जाएगा। तो समांतर होने के लिए आप लोग को पी का मान होना चाहिए 4, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7वां का बी हो गया। 8 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, यहाँ पे देखिए 8 नंबर कह रहा है यदि एन समांतर श्रेणी इतना इतना का एनवा पद, तो ए 25 माइनस ए 10, मैंने 25वां पद में से 10वां पद घटाना था। जब घटाए होंगे तो घटाने के बाद आप लोग को आ रहा था 75, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 18 का आप लोग को बी हो गया। 9 नंबर प्रश्न देखिए, समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है, 5वां पद 25 है, तो सर्वांतर जब निकाले होंगे मतलब डी निकाले होंगे, डी जो आ रहा है आप लोग को 4, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। 9 का आप लोग को बी हो गया। चलिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर का प्रश्न कर रहा है यदि समांतर श्रेणी की प्रथम n पदों का योग इतना है, तो समांतर श्रेणी की सर्वांतर जब निकालेंगे तो सर्वांतर आप लोग को आ रहा था -2, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। -2 10वां का बी हो गया। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए। और हाँ, कोई भी आप लोग ये मत सोचिएगा कि एक भी क्वेश्चन सोल्यूशन गलती किया गया है। 100% सही सही है, आप लोग मिला के संतुष्ट हो जाए कि इसका कितना सही हो रहा है, कितना कितना गलत हो रहा है कि नहीं। कमेंट करके भी बताइएगा आप लोग। चलिए यहाँ पे कह रहा है पी बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली मध्य बिंदु है, तो ए, तो मतलब ए का मान क्या होगा। तो ए का जो मान आप लोग निकाले होंगे, मतलब जो पी बिंदु वाला में यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को ए, तो ए का जो मान आप लोग निकाले होंगे तो ये आया होगा -8, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 सॉरी ए हो जाएगा। 11 का ये हो गया। 12 नंबर देखिए कह रहा है यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो तो उनमें बना त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 0, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी 12 का आप लोग को सी हो गया। 13 देखिए यहाँ पे देखिए 13 नंबर यहाँ प्रश्न कह रहा है आप लोग को त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक इतना इतना है, तो उसके केंद्रक, तो देखिए केंद्रक मतलब तीनों को जोड़ के 3 भाग, मतलब a1/a2 मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये केंद्रक निकालने वाला सूत्र था। केंद्रक जब निकाले होंगे आप लोगों को तो आया होगा इसके आंसर जो है आगे है आप लोगों को 4,0, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर डी। 13 का आप लोग को डी हो गया। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर कह रहा है यदि त्रिभुज ABC में AD जो है कोण ABAC का अर्धक है, तो अर्धक जब रहेगा तो निकालेंगे तो आप लोग को 3 पॉइंट क्या आ जाएगा 3.5 आ जाएगा, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर कह रहा है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC इस प्रकार है कि AD बटा में DB बराबर 3/5, तो ये मतलब 5 AC जो है 5.5
6 है, तो ये निकाले होंगे तो 2.1 आ रहा है, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को? ऑप्शन नंबर डी। तो 15 का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अब 16 नंबर प्रश्न देखिए। देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप लोग को, यदि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात नहीं तो परिमाप। तो देखिए भुजा और परिमाप का अनुपात आप लोग को एक ही होता है, जो कि सेम का सेम हो जाएगा, यानी 5:6, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 का आप लोग को बी हो गया। 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, बी सी ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण बी के मान आप लोग निकालेंगे तो 90 आ जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 का आप लोग को सी हो गया। 18 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है। 18 नंबर कह रहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 12 सेंटीमीटर और समबाहु त्रिभुज डी ई एफ की भुजा जो 6 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो मतलब ये 12/6 दोनों के स्क्वायर तो स्क्वायर निकालिएगा तो ऊपर में हो जाएगा 144 और नीचे में हो जाएगा 36, यानी आप लोग घटाइएगा तो यानी सीधा ऊपर में 4 हो जाएगा, नीचे में 1, यानी 4 अनुपात क्या हो जाएगा 1, 4:1, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर हो रहा है आप लोग को ऑप्शन नंबर सी में, यानी 18 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी। हालांकि इसका सोल्यूशन हम आप लोग को स्पेशल वीडियो में लेकर आएंगे डिजिटल बोर्ड पे हम सोल्यूशन करा देंगे आप लोगों को, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों को पूरा समझ में भी आ जाएगा। हालांकि आप लोग सोल्यूशन देख लीजिएगा तभी आप लोग को पता चलेगा कौन किसका कैसे आंसर आया है कि नहीं। लेकिन ये बात जान लीजिए इतना ईजी नहीं आया है इस बार जो मैथ के पेपर आया है, इजी नहीं है, आप लोगों को थोड़ा सोल्यूशन करने के लिए दिया है। ये नहीं है कि देखते देखते आंसर बता दीजिए, उस तरह का क्वेश्चन जो है आप लोग को इस बार नहीं आया है। ठीक, चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है आप लोग को। 19 नंबर कह रहा है त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी की बार समरूप त्रिभुज है, ए डी शीर्ष ए से बी सी पर लंब है तथा पी टी जो है मतलब पी से की बार पर लंब है, मतलब दो इस तरह से त्रिभुज है, दो लंब है। ठीक, अच्छा तो यहाँ ए बी सी इस तरह से, तो ए डी बी सी पे लंब है, यहाँ पे है आप लोगों को पी क्यू आर, यहाँ पे ये पी टी जो है लंब है इस तरह से। ये है आप लोग को जो दिया गया है, ये आप लोग को क्या दिया है, ये 9 सेंटीमीटर है, ये है आप लोग को ये वाला 9 है, ये वाला 7 है, तो 9 और 7 यानी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81 और 7 का कीजिएगा तो 49, 81 अनुपात जो है आप लोग को 49, तो 81 अनुपात जो है आप लोग को 49, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी में है। 19 का आप लोग को डी हो गया जगह। चलिए 20 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई निकलेगा तो 6√3 आएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 का आप लोग को बी हो गया। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग। 21 नंबर प्रश्न कर रहे समांतर श्रेणी इतना का 11वां पद आप लोग निकालेंगे तो 11वां पद जो आ रहा है आप लोग को यहाँ पे 22 आ रहा है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 का आप लोग को सीधे सीधे बी हो गया। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए। 22 नंबर का समांतर श्रेणी इतना में 8 पदों की संख्या, मतलब यहाँ अच्छा डॉट 8 है, अंतिम पद है 8, मतलब ए एन बराबर 8 है, तो पदों की संख्या जो आप लोग निकालेंगे तो 12 को पद है, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 का आप लोग को ए हो गया। चल 23 नंबर देखिए। समांतर श्रेणी इतना प्रथम 50 पदों का योग, 50 पदों का योग जो आप लोग निकालेंगे 2550, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 23 का आप लोग क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग। 24 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को बिंदु 2√7 कॉमा -3 किस चतुर्थांश में, चतुर्थांश जो हो जाएगा आप लोग चतुर्थ है, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 का आप लोग डी हो गया। 25 नंबर यहाँ पे देखिए। 25 नंबर कह रहा है बिंदु इतना एवं इतना के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी निकालेंगे तो 2 आएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 25 का आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी हो गया। देखिए 26 नंबर यहाँ पे हम सोल्यूशन कर दिए हैं आप लोग को, और इसके सोल्यूशन का केवल आंसर है, लेकिन 100% सही से ही आप लोग को दिखा दे रहे हैं। ठीक, लेकिन इसका सोल्यूशन जब डिजिटल बोर्ड पे करेंगे तो आप लोग को पूरा तरह से वीडियो मिल जाएगा, और समझते हुए देख लेंगे कौन सा किसके कैसे आंसर होगा, सब समझ जाएंगे। देखिए सरल रेखाएं इतना तथा इतना कटान बिंदु जो हो जाएगा -3 -2,3, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी सेम का सेम वही हो जाएगा कटान बिंदु, यानी 26 का आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया। 27 देखिए कह रहा है बिंदु इतना के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी जब निकालेंगे आप लोग तो बीच की दूरी आता है 13 जो है आप लोग को ऑप्शन नंबर बी, यानी 27 का आप लोग को बी हो गया। चलिए अब 28 नंबर प्रश्न देखिए। 28 नंबर प्रश्न जो कह रहे हैं यहाँ पे आप लोग को वाई अक्ष वह बिंदु जो बिंदु इतना समदूरस्थ है, तो देखिए समदूरस्थ आप लोग जब करेंगे समदूरस्थ करके बिंदु लाएंगे तो वो हो जाएगा आप लोग को 0,-2, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 28 का आप लोग को सी हो गया। 29 नंबर देखिए कह रहा है पी क्यू आर एस एक आयत है जिसके विकर्ण इतना है, तो क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई निकालना पड़ेगा सीधा सीधा आप लोग को। लंबाई चौड़ाई जब आप लोग निकाल लेंगे तो लंबाई चौड़ाई जो निकालने पे आ रहा है, चौड़ाई आ रहा है 2 और लंबाई आ रहा है 6, यानी आप लोग को सीधा सीधा क्या हो जाएगा 12, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल न निकालना है जी, तो 12 हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी। 29 का डी हो गया। 30 नंबर देखिए कह रहा है यदि ए बराबर बी बराबर सी बराबर इतना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो ए बी सी का क्षेत्रफल जब
करेंगे आप लोग, यानी बी बिंदु जो है इस तरह से मूल बिंदु पर 0,0 इस तरह से, तो नीचे में क्या हो जा रहा है आप लोग को, नीचे में हो जा रहा है ए, ये हो जा रहा है बी, मतलब 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, तो ए बी है, तो 1/2 ए गुणे बी, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आप लोगों को निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है तो जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी आप लोग को यही बहुपद नहीं है कि, तो 31 का आप लोग को डी हो गया। 32 नंबर प्रश्न देखिए, 32 नंबर कह रहा है बहुपद इतना इतना का घात आप लोगों को मतलब x की पावर 5 है, x की पावर 6 है, मतलब गुणा कीजिएगा तो x की पावर 11, यानी यही सबसे ज़्यादा वाला घात हो जाएगा और वही आंसर हो जाता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। 32 का आप लोग को सी हो गया। 33 देखिए, 33 नंबर यहाँ पे प्रश्न कह रहा है आप लोग को बहुपद इतना के शून्यक, तो बहुपद इतना के शून्यक प्लस माइनस रूट में 11 होगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी। चलिए 34 नंबर देखिए, कर रहा है माइनस में 2 एवं माइनस में 3 द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक है, तो ये शून्यक जो आप लोग निकालेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी ए बराबर 2 और बी बराबर 6, यानी 34 का आप लोग को आंसर जो हो जाएगा आप सीधा सीधा बी हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। 34 के बी। चलिए 35 देखिए, यदि बहुपद इतना इतना के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो ए का मान, यानी सी बटा में ए होता है, सी बटा ए मतलब ए बटा 1 बराबर 8 दिया है, यानी ए बराबर 8, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी, यानी ए का मान 8 हो गया, जो कि 35 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखिए, 36 नंबर यहाँ पे प्रश्न कह रहा है आप लोग को, देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 एवं माइनस में 2 है, द्विघात बहुपद के जो शून्यक है 4 माइनस में 2, तो इसका द्विघात बहुपद निकालेंगे। द्विघात बहुपद निकालिएगा तो आप लोग आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए में है, यानी 36 का आप लोग ए हो गया। 37 देखिए कर रहे हैं, यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा गुने बीटा बटा में 4 के मान होगा, तो अल्फा गुने बीटा बटा में 4 का मान जो आप लोग निकालेंगे तो इसका मान जो हो जाएगा आप लोग को माइनस में 1, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 का आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 38 नंबर देखिए प्रश्न, 38 नंबर यहाँ पे देखिएगा तो दिया गया है आप लोग को, यदि बहुपद क्यूएक्स का एक शून्यक -3 हो तो क्यूएक्स एक गुणनखंड होगा, तो क्यूएक्स के गुणनखंड जो हो जाएगा आप लोग को 1 + 3, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 का बी हो गया। चलिए 39 यहाँ पे देखिए, 39 नंबर प्रश्न कह रहा है एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 माइनस में 2x³ माइनस में x प्लस में 2 जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो भाग देने पे इसका घात क्या होगा, भागफल का घात। बहुत क्वेश्चन सुपर डुपर का था, ये पावर 4 है ये 2 है, तो भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, मैंने एक्स स्क्वायर, तो 2 घात जो हो जाएगा 2, यानी आप लोग जो भागफल का घात हो जाएगा 2, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 का बी हो गया। 40 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा + 1 इंटू बीटा + 1 का मान क्या हो जाएगा, तो ये मान आप लोग निकालेंगे तो मान जो आप लोग को सीधा सीधा यहाँ पे देखिए, सीधा सीधा जो आप लोग मान निकाले होंगे तो सॉल्यूशन जब करने के बाद आप लोग को 40 के जो आंसर आ रहा है आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आ जा रहा है, जो कि आप लोग को माइनस में 4 हो जाएगा, यानी 40 का आप लोग को सी हो गया माइनस में 4। अब चलिए 41 नंबर प्रश्न देखिए, 41 नंबर प्रश्न कर रहा है किसी वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी 10 है, तो देखिए ये वृत्त है और 2 समांतर स्पर्श रेखा है, बीच की दूरी क्या है 10, तो यहाँ से यहाँ 10 है तो मतलब व्यास 10 है, अब व्यास 10 है तो त्रिज्या आप लोग को आधा हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 का आप लोग को सी हो गया। चलिए अभी 42 नंबर देखिए कह रहा है 2 वृत्त यदि बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, ये आप लोग को 2 वृत्त है बाहर रूप से स्पर्श कर रहा है तो उभयनिष्ठ हो जाएगा, आप लोग को एगो स्पर्श रेखा, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अभी यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न देखिए, 43 नंबर कह रहा है किसी बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर पी ए और पी बी स्पर्श रेखा है, तो पी ए और पी बी जब स्पर्श रेखा है तो ए के 6 है स्पर्श रेखा की लंबाई, तो दूसरा का भी 6 हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 का आप लोग बी हो गया। चलिए 44 नंबर देखिए, 44 नंबर यहाँ पे प्रश्न कह रहा है यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की खींची गई स्पर्श रेखा 60 डिग्री पे झुकी है तो स्पर्श रेखा की लंबाई हो गई, तो स्पर्श रेखा की जब लंबाई निकालिएगा आप लोग तो 3√3 हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो 44 का जो आंसर होगा आप लोग को सीधे सीधा ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, चलिए 45 नंबर देखिए, 45 नंबर यहाँ पे प्रश्न कह रहा है आप लोग को यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री, तो थीटा का मानता है यहाँ पे साइन मतलब 20 डिग्री प्लस थीटा है, मतलब यहाँ पे साइन 60 पूरा दीजिए, साइन 60 पूरा करने के लिए आप लोग को 20 जोड़ में क्या जोड़िएगा 40 जोड़िए, नहीं आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 में आप लोग को बी हो गया। ठीक, 46 देखिए कह रहा है यदि त्रिभुज ABC में सी बराबर 90 डिग्री, तो
तो यहाँ पे कोण सी का मान 90 है, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज में आप लोग को एगो कोण ये सी की जगह पर 90 है आप लोग को, तो है दोनों को जोड़ के क्या आना चाहिए ए और बी, तो ए और बी के जोड़ के आना चाहिए आप लोग को 90, मतलब साइन ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी के मान 90 होना चाहिए, तो साइन 90 के मान 1 है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी। सोच लीजिए कितना अंदर से क्वेश्चन दे रहा है, मतलब 2-3 लाइन सोल्यूशन करना है, ये नहीं है कि ऑब्जेक्टिव देखते मार दीजिएगा, मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन दिया गया है जो कि आप लोग को बनाना चाहिए, आना चाहिए, है कि नहीं। 46 के बी हो जाएगा। हालांकि लोग कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ होगा, जब से टीचर अच्छा से बताए नहीं, जब से स्टूडेंट पढ़े नहीं, गाइड वगैरह क्वेश्चन बैंक या सोल्यूशन अच्छा से नहीं करे, कहीं से दूसरे जगह से ऑब्जेक्टिव ना पढ़े, तो ऐसे थोड़े आ जाएगा आप लोग को। तो एनसीईआरटी केवल बेस है, आप लोग को एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं हो जाएगा। तो 46 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47 नंबर देखिए, बेस मतलब होता है आधार, उस आधार पे पढ़ना है आप लोग को, ये थोड़े होता है कि एनसीईआरटी पढ़ के जाइए। यहाँ पे देखिए आप लोग को इतिहास भूगोल में थोड़ा एनसीईआरटी से ज़्यादा देता है, लेकिन मैथ में देखिए ना एनसीईआरटी केवल पढ़ के जाइए आप लोग। देखिए यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न कह रहे हैं सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस में टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2, तो इतने का मान तो 1 हो जाएगा, प्लस में 2 है, तो यानी जोड़ के 3 हो जाएगा। 3 जो है आप लोग ऑप्शन नंबर डी में है, 47 का आप लोग डी हो गया। 48 देखिए कह रहा है एक्स कॉस थीटा बराबर 1, तो यानी कॉस थीटा का मान, इसके सोल्यूशन करने के बाद आप लोग को यहाँ पे कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा आप लोग को, तो ये 1/x हो जाएगा। इस तरह से होगा आप लोग को एक्स स्क्वायर आप लोग को निकालना है ना, यानी x बराबर जब कीजिएगा तो 1/में कॉस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, कॉस कर दीजिए, ठीक ना। तो कॉस कीजिएगा तो ये कॉस की जगह पर हो जाएगा आप लोग को सेक, क्या हो जाएगा आप लोग को, सेक हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, तो यानी ये सेक हो गया, तो सेक स्क्वायर माइनस में, तो वाई की जगह पर टेन है तो टेन स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर माइनस में टेन स्क्वायर, यानी आप लोग घट के 1 आ जाएगा, 1 आएगा। तो 1 जो दिए गए आप लोग ऑप्शन नंबर डी में, 43 का क्या हो गया आप लोग को, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलो 49 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग को। 49 नंबर जो प्रश्न कह रहा है आप लोग को टेन थीटा बराबर 3/4 तक साइन थीटा, तो देखिए तो ये पी है आप लोग को 3 और एच है आप लोग को पी बटा बी, तो पी है 3 बी है आप लोग को 4, तो मतलब पी बटा मतलब एच निकालना है, एच निकालेगा तो 5, यानी आप लोग को 3/5 हो जाएगा साइन का, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी 49 का आप लोग को डी हो गया। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखिए। 50 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है रूट में कह रहा है 1 प्लस में कॉस ए बटा 1 माइनस में कॉस ए, तो इसका मान जब निकालेंगे आप लोग को, ये भी आप लोग को आसानी से नहीं बनने वाला है। जब मान निकालेंगे, मान निकाल के जब बदलेंगे तो आएगा आप लोग को कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसका सबका सोल्यूशन हम आप लोग को डिजिटल बोर्ड पे लेकर आएंगे सोल्यूशन करके, और आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। तो कोशिश कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आप लोग को सोल्यूशन जल्द से जल्द मिल पाए। तो ये देखिए, ये वीडियो में आप लोग को 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम 100% सही कर दिए हैं। आप लोग को जो बचा है 50 क्वेश्चन, उसका भी सोल्यूशन हम दिखा देंगे आप लोग को, आप लोग देख लीजिएगा, और उसके बाद ये सोल्यूशन वाला स्पेशल वीडियो देखिएगा। तो ठीक है, आप लोग को मिलते हैं हम अगले वीडियो में, नई अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।